एक दिन जब खेत में काम करके बहुत थक चुका था, तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मैंने उसे थोड़ा सा पानी और एक रोटी दी जो मेरी झोली में बची थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बहुत नेक है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। कल सुबह जब तू उठेगा तो तेरी झोपड़ी के पास एक सफेद गाय बंधी मिलेगी। वह कोई साधारण गाय नहीं होगी, वह एक जादुई गाय होगी। मैंने सोचा यह कोई पगली औरत है और मैं घर जाकर सो गया। लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो सच में मेरी झोपड़ी के सामने एक सुंदर सफेद गाय बंधी थी। उसकी आंखों में गजब की शांति और बुद्धि थी। मैं हैरान था। मैंने जैसे ही उसके सामने हाथ जोड़े, वह मधुर स्वर में बोली, गोपाल, मैं वही जादुई गाय हूँ। हर दिन मैं तुझे एक बाल्टी दूध दूंगी और उसका मूल्य जो भी होगा वह दोगुना होकर तेरे पास वापस आएगा। लेकिन याद रख, यह वरदान तभी तक है जब तक तू इसका दुरुपयोग नहीं करता। एक बोलने वाली गाय। मगर यह चमत्कार सच था। मैंने उसी दिन दूध बाजार में बेचा और सच में मुझे दुगना धन मिला। धीरे धीरे मेरी हालत सुधरने लगी। मैंने टूटी झोपड़ी की मरम्मत की, कुछ किताबें खरीदीं और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव वाले मुझसे पूछते, भाई गोपाल, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? भगवान की कृपा है। साल बीतने लगे। अब मेरी गाय गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी, पर मैंने कभी किसी को उसका जादू नहीं बताया। पर मनुष्य का मन कभी कभी लालच से भर ही जाता है। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, अगर ये गाय रोज एक बाल्टी दूध देती है तो क्यों ना मैं उससे 3 बाल्टी मांगूं? मुझे ज्यादा धन मिलेगा। मैंने गाय से कहा, गौ माता, क्या तुम मुझे 3 बाल्टी दूध दे सकती हो? गाय ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और 3 बाल्टी दूध दिया। मैं खुशी खुशी बाजार गया, दूध बेचा और लौटते समय सोचने लगा, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जब घर आया तो देखा, गाय वहां नहीं थी। गाय गायब हो चुकी थी। मैं दौड़ता हुआ पूरे गांव में उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। उस रात मैंने सपने में उसी बूढ़ी औरत को देखा। उसने दुख भरे स्वर में कहा, गोपाल, तुझे वरदान इसीलिए दिया था कि तू उसका सदुपयोग करेगा, पर तू भी लालच में आ गया। जादू तभी तक काम करता है जब तक मन पवित्र हो। मैं उठकर बहुत पछताया। अगले दिन मैं गांव के मंदिर गया और सबके सामने अपनी गलती मानी। गांव वाले मेरी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। अब मैंने फैसला किया, अब चाहे कोई जादू ना हो, मैं अपने हाथों की मेहनत से फिर से जिंदगी बनाऊंगा। मैंने फिर से खेतों में काम करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। कुछ समय बाद मेरी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव वालों ने मिलकर मुझे गांव का शिक्षक बना दिया। और हां, आज भी कभी कभी सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है, सीख, जादू या चमत्कार का सही उपयोग ही उसका असली मूल्य होता है। लालच करने से वरदान भी अभिशाप बन सकता है।